कैसे हैं आप लोग? चलो, आज मैं बैठकर पढ़ा रहा हूँ, खड़े रहने की एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। हाँ, कितनी रोटी सेंधुती का फोन है? 10 आप दोनों की बोलो मेरे 10 12 12 12। 10-12 के लिए। हाँ, तो सुनिए, है ना। टाइप थर्ड को हम एंड करेंगे। टाइप थर्ड के जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, है ना, ठीक है। क्योंकि टाइप थर्ड के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मेरे को पता है, जो आपसे नहीं बने होंगे, है ना। आपने ट्राई किया होगा बट नहीं बने होंगे, है ना। तो ठीक है, एक मिनट देख लूँ, कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है सब, है ना। हाँ चलो, सब ठीक है, दिख रही है ना, मेरी शक्ल दिख रही है ना आप लोगों को, है ना। चलो, हाँ चलो देखिए, है ना। हाँ, एक एक बार में सुनना है ना मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं तो रिपीट करके देख लेना। क्लास शीट क्लास शीट क्लास शीट का क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 29 है ना। एक मिनट, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 29, टाइप थर्ड की बात कर रहा हूँ। क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 37 एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में सिलेक्ट करके करवा रहा हूँ, है ना। 29 और 37 दोनों एक से है, क्लास शीट के, है ना, ठीक है, क्लास शीट के, ठीक है। 29 और 37 दोनों एक से हैं, और इसी प्रकार का, इसी टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस शीट में, है ना। तो रुको मैं देख लेता हूँ प्रैक्टिस शीट में कहाँ पर है। इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में है 21 वाला। क्वेश्चन नंबर 21 प्रैक्टिस शीट, है ना। तो क्लास शीट का 29-37 और प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 21 तीनों सेम है। मैं तीनों सवाल करवा रहा हूँ आपको, है ना, तीनों नहीं, 2 करवाता हूँ, तीसरा आप करना, कोशिश करना, नहीं आए देखो, अब सुन लो मेरी बात, है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, डाउट होता है, तो वो जो चैट है ना, मेरे एप्लीकेशन का चैट, वहाँ पर आप लिख दें टॉपिक का नाम, एसएससी या व्यापम जो भी है, एसएससी, है ना, एसएससी मिक्सचर टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 21 या 29, पूरी डिटेल लिखना है ना, ठीक है, उसमें चैट में, है ना, ठीक है। यदि कोई डाउट आता है क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक से 3 में से 2 करवाता हूँ, तीसरा आप जब खुद दिमाग लड़ा के करेंगे ना, तो वहाँ से आपका एनर्जी बिल्डअप होगा। आधे घंटे में फ्री हो जाओगे क्या? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा तो हाँ। फिर एक्टिवा रहेगी नहीं। एक काम करेंगे क्या? हाँ। आप लेने चले जाना, चले जाओ, नहीं आप नहीं जाओगे, सॉरी। तो कपिल आ जाएगा तो कपिल को भेज देंगे क्या? कपिल तो बहुत लेट आएगा, वो तो। लेट आएगा। तो अभी आधे घंटे में फिर एक काम करो, आप अपना काम बाद में शुरू करना, क्योंकि आधे घंटे में भी खाना बना के भेज रहे हैं, लेने जाना पड़ेगा नीचे। शेलो नहीं आ जाएगा क्या देने? नहीं नहीं, वो कहीं एक्टिवा कहीं जा रही है, फिर एक्टिवा है नहीं, ऐसा अवेलेबल नहीं है, कैसे आएंगे वो? नहीं नहीं, रुको, उनको बोलो ना कोई सॉल्यूशन निकाले यार, 1 घंटे तक की क्लास है मेरी, कंटिन्यू क्लास चल रही है। हाँ चलो बच्चों, देखते हैं ना, ठीक है। तो 3 में से 2 में करवाता हूँ, 1 आप करना, और इन तीनों में सबसे इजी क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट का 21 वाला। तो इजी क्वेश्चन से इनिशिएट करता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, फिर उसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम इन दोनों में से एक सवाल करेंगे और तीसरा आपको दूंगा, है ना। चलो, तो प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 21, है ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। हाँ भैया, शराब तथा पानी के मिश्रण में 36% पानी है। देखो जरा मैं बताता हूँ आपको, है ना। शराब और पानी के मिश्रण में 36% पानी है ना। शराब और पानी मतलब इंग्लिश में बोले तो बियर और वाटर, तो मैं बियर वाटर लिख रहा हूँ ना, शराब और पानी। बियर और वाटर, ठीक है ना। तो क्या है कहानी, 36% पानी है। कितना? 36% पानी है।
तो बियर और पानी में, शराब और पानी, बियर और पानी में 36% पानी है, तो 64% बियर होगा क्योंकि पूरा 100% होता है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। तो अब आगे क्या बोला उसने, ठीक है, इसमें से क्या करना है, 1/6 भाग मिश्रण निकालना और उसकी जगह बियर मिलाना है ना, ठीक है। और ये काम कितनी बार करना है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि वही सवाल है, बियर और पानी का मिश्रण है ना, बियर और पानी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। सॉरी, मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, तो आप चाहो तो थोड़ा सा स्पीड को ना 1.25 पे करके देख लो, तो आपको लगेगा स्पीड से पढ़ाया जा रहा है ना, या फिर 1.5 पे करके देख लो तो आपको लगेगा नॉर्मल स्पीड, ठीक। मैं धीरे धीरे लूँगा, एनर्जी कम है थोड़ी, मैनेज करो, है ना। बियर और वाटर, बियर और पानी का मिश्रण। टाइप थर्ड में एक चीज़ मैंने आपको सिखाई कि सबसे पहले सवाल को या तो इस आधार पे करो या फिर इस आधार पे करो, है ना। सबसे पहले ये चुनना है कि सवाल को किस आधार पे हम सॉल्व करें, समझ आ रही बात है ना, ठीक है। तो किस आधार पे हम सवाल को हल करेंगे, 1 मिनट रुको यार। तो सबसे पहले हमें ये चुनना है कि सवाल को किस बेस पे सॉल्व करें। तो इस सवाल की एक्शन क्या है, एक्शन ये है कि घोल निकाल के, मिश्रण निकाल के शराब डाली जा रही है, मिश्रण निकाल के शराब डाली, शराब यानी कि बियर, मिक्सचर सॉल्यूशन निकाल के, मिश्रण निकाल के बियर डाला जा रहा है, मिश्रण निकाल के बियर डाला जा रहा है, मिश्रण निकाल के बियर डाला जा रहा है। इट मीन्स बियर बार बार डाला जा रहा है। इट मीन्स यदि बियर बार बार डाला जा रहा है मिश्रण निकाल के, तो सवाल किस आधार पे होगा, पानी पे। तो टाइप थर्ड मैंने एक ही चीज सिखाई, सबसे पहले आपको सवाल की एक्शन को देख के ये चुनना है कि किस आधार पे सवाल को करना है। तो पानी के आधार पे करेंगे, क्योंकि मिश्रण निकाल के बार बार पानी डाला जा रहा है, इसलिए पानी के बेस पे सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। चलो, तो पानी के ऊपर हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। चलो, अब सवाल ने हमसे पूछा क्या है, सवाल की एक्शन आपको समझ में आ गई कि भैया शुरू में 36% पानी है, 64% शराब है, बियर ऐसा घोल है ना। इसमें से मिश्रण निकाल के बियर डालना है, मिश्रण निकाल के बियर डालना है, मिश्रण निकाल के बियर डालना है। ये एक्शन कितनी बार करना है, यही सवाल है ना। देख रहे हो, एक ही प्लेटफॉर्म है, वही एक्शन है टाइप थर्ड की, लेकिन उसी एक्शन में कुछ और पूछ लिया। अभी तक वो बताता था कि इसको 3 बार करो, एक्शन को 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन अब वो हमसे पूछ रहा है कि एक्शन को कितनी बार करें, ताकि एक्शंस करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाए, शराब की मात्रा 80% से अधिक हो, बियर की मात्रा 80% से ज्यादा हो, बियर की मात्रा 80% से ज्यादा हो। अब सुनो मेरी बात, है ना। क्या सवाल की एक्शन है, 36% पानी है, इसमें मिश्रण निकाल के बियर डालना है, मिश्रण निकाल के बियर डालना है। ये एक्शन कितनी बार करो कि अंतिम घोल जो बचे शराब पानी का, बियर पानी का, उसमें बियर 80% से ज़्यादा होना चाहिए। अब सुनिए, यदि हम सवाल पानी के आधार पे करेंगे तो हम ये उम्मीद करेंगे सवाल वाले से कि सवाल वाला हमसे पूछे भी पानी के ही बारे में। जब हम इस सवाल की एक्शन हमें बताती है कि सवाल पानी के आधार पे बनेगा। यदि सवाल पानी के आधार पे करें, वाटर के बेस पे करें, तो हम सवाल से उम्मीद करेंगे कि जब वाटर के बेस पर सवाल करेंगे तो जानकारी भी तो वाटर की निकाल पाएंगे हम। तो हम सवाल से उम्मीद करेंगे कि सवाल हमसे बियर के बारे में, बियर 80% ज़्यादा हो जाए, बियर के बारे में न पूछे, पानी के बारे में पूछे कि पानी कितना % कम ज़्यादा हो जाए। तो हम इस सवाल को स्विच कर सकते हैं। कैसे? बियर 80% से ज़्यादा होने का मतलब अपने आप कि पानी 20% से कम होना चाहिए। आप समझो, इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि बियर 80% ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये भी हो सकता है यदि पानी 20% से कम ले लो तो अपने आप बियर 80% पार हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो बियर और पानी दोनों मिला के हमेशा कितना होना चाहिए, 100, है ना। यदि 80 से पार थोड़ा सा भी गया तो अपने आप बियर का परसेंटेज 20 से कम आ जाएगा 100 बैलेंस करने के लिए। 80 के पार, जैसे फॉर एग्जांपल 80 के पार 81 हो गया बियर, माना कि यदि बियर 81 हो गया और दोनों मिला के 100 है, तो 100 में से 81 गया तो बताइए 19 आएगा कि नहीं है। तो अपने आप इसको देखो, क्या हम कह सकते हैं यदि बियर 80 से ज़्यादा होगा तो पानी अपने आप 20 के नीचे कूदेगा कि नहीं कूदेगा। समझ आ रही है बात, क्लियर? तो हम इस सवाल ने हमसे पूछा है बियर 80% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके बजाय हम ये चीज़ सिद्ध कर देंगे कि पानी 20% से कम। तो अब हमारा सवाल ये नहीं है
कि बियर 80% से ज़्यादा। अब हमारा सवाल ये है कि पानी 20% से कम। क्या सवाल है अब हमारा? सॉरी, कि पानी 20% से कम। अभी पानी कितना है? 36% है कि नहीं है? समझ आ रही बात है ना? ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सवाल का नज़रिया होना ज़रूरी है। सब कुछ थ्योरेटिकली काम नहीं करता। प्रैक्टिकली जब तक उस प्रक्रिया को समझोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, है ना? तो अब देखो, अभी पानी 36% है। सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि पानी 20% से कम। बियर का पूछा, लेकिन इसको हमने ऐसा कर लिया, है ना? क्योंकि पानी के आधार पे सवाल, ये सवाल की एक्शन हमें बताती है कि सवाल पानी के आधार पे होगा, तो हम जानकारी भी पानी की ही दे पाएंगे। इसलिए सवाल ने हमसे बियर के बारे में पूछा, तो बियर की बजाय उसी जानकारी को घुमा के हमने पानी के बारे में सवाल ने पूछा, ऐसा कर दिया हमने, है ना? तो पानी 20% से कम हो जाए उतना हम सेटिस्फाई करेंगे। अभी पानी 36% है। अब आप सोचो, इस घोल में से घोल निकाल निकाल के जब आप बियर डालते जाओगे, घोल निकाल निकाल के क्या डालते जाओगे? बियर। जब आप घोल निकाल निकाल के बियर डालोगे लगातार, तो आप भी समझिए पानी की मात्रा लगातार घटती नहीं जाएगी क्या? जब आप घोल निकाल निकाल के बियर डालेंगे बार बार, तो पानी की मात्रा अंदर ही अंदर लगातार घटेगी कि नहीं घटेगी? समझ आ रही बात? तो अभी पानी 36% है, तो घटते घटते पानी कहाँ तक आ जाना चाहिए? 20% से कम पे आ जाना चाहिए। उतनी बार हमें ये एक्शन करना है कि अभी पानी 36% है, वो पानी घटते घटते 36 के बजाय कहाँ आना चाहिए? 20% से कम। तो कितनी बार हम उस एक्शन को करें कि पानी की मात्रा 36% के बजाय 20% से नीचे क्रॉस कर जाए? समझ आ रही बात? तो अब चलो पहले एक एक्शन पे नजर डालते हैं ना, एक एक्शन, ठीक है, ध्यान देना, है ना? पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर ऐसा बताऊंगा कि आप ओरली कर सके, है ना? ठीक है। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं, 100 लीटर, ये 64 लीटर और ये 36 लीटर, है ना? ठीक है। 100 लीटर, परसेंटेज की बजाय लीटर, 64 लीटर और ये 36 लीटर। आई बात समझ में? परसेंट को लीटर मान लो। 100 लीटर तो 64%, 64 लीटर 36%, है ना? कंफ्यूज मत होना, है ना? ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। अब क्या बोला उसने? 1/6 निकालना है भैया। कितना निकालना है? 1/6, है ना? 1/6 निकालना है, यानी कि 6 में से 1 आपने निकालना है ना? ध्यान देना, ठीक है। 6 में से कितना निकाला? 1। यदि 6 में से 1 निकाला, है ना? ठीक है, 6 टोटल और 1 निकाला, 6 टोटल और 1 आपने निकाला। हाँ, ये बात समझ में है ना? यदि 6 में से 1 निकाला, तो बताइए ये घोल 6 से 5 के अनुपात में घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 6 में से 1 निकाल लोगे, 6 से 5 के रेशियो में घटेगा कि नहीं घटेगा? यदि घोल 6 से 5 में घटेगा, तो पानी भी अंदर ही अंदर, आप सोचिए, 6 से 5 के अनुपात में घटेगा कि नहीं घटेगा? जिस रेशियो में मिश्रण घटेगा, उसी रेशियो में अंदर का हर एक एलिमेंट घटेगा। यदि घोल 6 से 5 के अनुपात में घटेगा, तो अंदर ही अंदर पानी भी 6 से 5 के अनुपात में घटेगा कि नहीं घटेगा? तो आप देखिए, यदि 6 बराबर 36 लीटर, तो 5 बराबर 30 लीटर हो जाएगा क्या? 6 बराबर 36 लीटर, तो 5 बराबर 30 लीटर होगा कि नहीं होगा? और जितना निकाल रहे उतना ही डाल रहे हैं, तो वापस से मिश्रण को 100 का 100 लीटर बना दिया कि नहीं बना दिया? तो 100 में से 30 गया, तो सीधी सी बात है, बाकी का 70 लीटर क्या हो जाएगा? बियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि घोल निकाल के प्योर बियर डाल रहे हैं ना। तो 100 में से 6 से 5 के अनुपात, यदि मिश्रण 6 से 5 में घटेगा, तो पानी भी अंदर ही अंदर, पानी के आधार पे सवाल होगा, बियर नहीं, पानी, है ना? पानी पानी लगातार घटता जाए। 6 बराबर 36, तो 5 बराबर 30 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब फिर से 1/6 निकालेंगे। यदि फिर से 1/6 निकालेंगे, तो फिर से 6 से 5 के अनुपात में घटेगा कि नहीं घटेगा? पानी अंदर ही अंदर, वाटर, पानी। हमें बियर की चिंता नहीं है, हमें सवाल को पानी के आधार पे करना है, सक्सेसिवली पानी, क्योंकि सॉल्यूशन निकाल के वो बियर मिला रहा है। तो मिलाते समय बियर मिला रहा है, तो मिलाते समय पानी की मात्रा में कोई चेंज नहीं आएगा। 6 बराबर 30, तो 5 बराबर 25, 6 5 ज़ा 30, तो 5 5 ज़ा 25। बताओ, पानी 25 हो गया। अब, है ना, फिर से वो 1/6 निकाल के फिर से उतना ही बियर डाल दिया, तो 100 लीटर मात्रा तो बैलेंस की हुई है ना उसने। 100 में से 25 गया, तो बताओ 100 में से 75 लीटर बियर आएगा कि नहीं आएगा? 100 में से 30 गया, तो 100 में 70 लीटर। देखो बियर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो बियर को हमें लिखना नहीं है ना? ठीक है। अब देखो, यहाँ 100 में से 30 यानी कि 30% हो गया। पानी 36% से 30% हो गया, 100 में से 30%। यहाँ 100 में से 25% कहाँ तक जाना है? देखो लगातार पानी का परसेंटेज घटता जा रहा है, 20 के नीचे जाए। एक बार और करें, चलो एक बार और करते हैं ना। तो फिर से वही निकाल के वही, तो फिर से 100 लीटर बैलेंस हो जाएगा। 6 से 5, 6 बराबर यदि 25 है, तो 5 बराबर 20 पॉइंट कुछ आएगा, करके देख लेना।
ये 6 बराबर 25 है ना, तो 5 बराबर 20.2131 ऐसा कुछ जो भी आएगा, है ना। तो अभी भी देखो 20 के नीचे नहीं गया ना, 20 से कम वैल्यू बननी चाहिए। तो 1 2 3 3 बार में भी 20 से नीचे नहीं गया ना। अब आप ही सोचिए चौथी बार में कंफर्म 20 के नीचे कूद जाएगा, जंप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, बताओ जरा। 6 बराबर यदि 20.21 तो 5 बराबर 20 से नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कितनी बार में पानी 20% से कम गया, 4 टाइम्स। कितनी बार में, 4 बार में। बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, है ना। कितनी बार में, 4 बार में 20 से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ आ रही बात। और यदि पानी 20% से नीचे जाने का मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि बियर 80% से ज़्यादा हो गई, समझ आ रही बात। तो कितनी बार, 4 बार। सवाल का पहला स्टेप हमेशा याद रखें, बियर और पानी जो भी दो एलिमेंट है किस आधार पे सवाल होगा, है ना। पहली चीज टाइप थर्ड के लिए, है ना, समझ आई बात, ठीक है। सवाल की एक्शन बताई कि किस आधार पे चुनना है, पानी के आधार पे होगा। दूसरा, सवाल ने हमसे बियर की जानकारी मांगी, लेकिन हम जानते हैं कि हम पानी पे सवाल करेंगे तो हम उत्तर भी पानी की जानकारी का ही दे पाएंगे, इसलिए सवाल ने जो डिमांड की उसको हमने स्विच करके बियर को पानी बना दिया, समझ आ रही बात। पानी को 20% से कम लाके सिद्ध कर दिया। 100 में 20 से कम तो 20% से कम, 4 बार, है ना। आई बात समझ में। अब इस सवाल को आप मुझसे पूछते सर आप कैसे करते ओरली, मैं तो ओरली कर देता, इसको कैसे कर देता। ये सारा पिक्चर जो बनाया ये सब मेरे मेमोरी में छपा हुआ है ना यार। सवाल को देखते से ये सारी प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग में डिज़ाइन हो जाएगी। 36% 64% डिज़ाइन हो जाएगा, ये भी डिज़ाइन हो जाएगा, पानी के आधार पे सवाल होगा। और 1/6 मिश्रण निकाल रहे हो, 6 से 5 के अनुपात में घट रहा है, तो मैं तो ओरली करूँगा कि 36 6 से 5, तो एक बार में 36 का 30 हो जाएगा, फिर 6 से 5, ये साइकिल चलेगा मेरे दिमाग में, 25 हो जाएगा, फिर 6 से 5 तो 20 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ये मैं ओरली निकाल लूँगा कि 20 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 3 बार में भी हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ, फिर चौथी बार में हो जाएगा 4 टाइम्स। मैं इसको ओरली कर लेता क्योंकि कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं, देखो यहाँ तक तो, यहाँ से बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हुआ जहाँ शायद थोड़ी सी पेन की आवश्यकता हमें पड़े, समझ आ रही बात। तो कितनी बार में, 4 बार में। मैं बोल रहा हूँ ना, आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, है ना, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देख लेना, आपको लगेगा नॉर्मल स्पीड चल रही है ना। 4 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा आंसर, समझ गए बात को, क्लियर। तो ये 21 वाला सवाल हमने, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख तो दूँ ना मैं, नज़र आ रहा है आप सभी को सब कुछ क्लियरली, यस वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो चलो एक नज़र आ, हाँ है ना, ठीक है। तो ये वाला सवाल मैंने आपको करवा दिया है ना, ठीक है। कौन सा करवा दिया, 21 वाला करवा दिया। अब 29 और 37 में से कोई एक करवा देता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये सवाल आपने देखे ना कैसे है, देखो एक्शन वही है लेकिन उसी एक्शन में कुछ और पूछ लिया उसने। कितनी बार एक्शन करोगे ये पूछा, अभी तक हमें दिया जाता था कितनी बार एक्शन होगी, है ना। सॉरी, चलो, है ना। एक तो सवाल नंबर 29 ऐसा है और एक 37 ऐसा है ना। 29 और 37 में से वैसे तो करवाने तो दोनों ही चाहिए, लेकिन मैं रुको, जो ज़्यादा टफ है दोनों में से वो करवा देता हूँ, इजी वाला आप कर लेना, है ना, ठीक है। हाँ 29 वाला ज़्यादा टफ है, 29 वाला मैं करवाता हूँ। 37 वाले में पूरा जोर लगाना अपना, है ना, पूरी एनर्जी लगाना, समझ आ रही बात, ये चाहिए सीखने के लिए। तो मैं करवा देता हूँ सवाल नंबर 29 है ना, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्लास शीट सवाल नंबर 29। 120 लीटर का बर्तन पूरा दूध से भरा है, पूरा दूध से भरा है, पूरा का पूरा किससे भरा है, दूध से, है ना। दूध निकाल के पानी डाला, दूध निकाल के पानी डाला यानी कि मिल्क एंड वाटर, इन दो एलिमेंट की बात है। दूध निकाल के पानी डाला, बार बार पानी डाल रहे, इट मीन्स ये सवाल किस आधार पे होगा, दूध के आधार पे। तो हम जानकारी भी किसकी दे पाएंगे, दूध की। अब सवाल हमसे लास्ट में किसकी जानकारी मांग रहा है, 120 लीटर में से 15 लीटर निकालने का बोल रहा है वो, कि 15 लीटर निकालो और 15 लीटर निकाल के फिर 15 लीटर क्या डाल दो इसमें, पानी, प्योर पानी, है ना।
ये सवाल है, बार बार ये काम करना है। 120 में से 15 निकाला, 15 डाला, आप समझ रहे होंगे फिर से 120 हो गया हो, है ना। फिर से 15 निकाला, 15 डाला, फिर से 120 हो गया हो। एक्शन समझ में आ गई आपको, है ना। दूध और पानी, बार बार आप पानी डाल रहे हो, बार बार जो चीज़ डाल रहे हो उसके अपोजिट पे सवाल हमेशा होता है ना। तो दूध के ऊपर, दूध के आधार पे सवाल करेंगे हम। सवाल से उम्मीद करेंगे कि दूध के बारे में हमसे जानकारी मांगे। देखते हो किसकी जानकारी मांग रहे हैं। पानी 50% से ज़्यादा होना चाहिए, इसकी जानकारी मांग रहे हैं कि भैया पानी 50% ज़्यादा। तो हम स्विच कर ले, दोनों मिला के क्या होने चाहिए, हमेशा 100% होना चाहिए। तो 100 में से 50 गया तो 50, है ना। 100 में से 50 गया, 50 50, पानी 50% ज़्यादा तो दूध 50% से कम। तो हम जो चीज़ प्रूव करेंगे वो ये करेंगे, पानी 50% से ज़्यादा का मतलब है कि अपने आप दूध 50% से कम। पानी 50% से ज़्यादा यानी कि 50% ज़्यादा यानी कि 51 का एग्जाम्पल लें। यदि पानी 51 मानोगे, 100 में से 51 गया, अपने आप दूध 49 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखिए, हमने जब पानी को 50 से ऊपर करने की कोशिश की, दूध अपने आप 50 से नीचे आ गया कि नहीं आ गया। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो दूध को कितना सेटिस्फाई करेंगे हम, 50% से कम। दूध की मात्रा 50% से कम। अभी दूध कितना परसेंट है इसमें बताओ, 100 का 100% दूध है क्या इसमें? 100 का 100% दूध है कि नहीं है बताइए ज़रा मेरे को, है ना। क्योंकि पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ है तो 100 का 100% इसमें दूध है ना। लेकिन दूध को हमें 50% से कम पे लाना है ना। अब आप सोचो एक बार, दूध की परसेंटेज लगातार इसमें घटती चलेगी क्या? दूध निकाल निकाल के आप पानी डाल रहे हो बार बार, यानी कि पानी बढ़ता जाएगा, दूध घटता जाएगा। तो अभी दूध 100% है, दूध को 50% से नीचे तक लाना है। चलो, अब 120 में से 15 निकाला जा रहा है। तो अब आप ध्यान देना, 120 में से 15 है ना, इधर लिख रहा हूं, है ना। 120 में से 15 यहां लिख देता हूं। 120 टोटल और उसमें से 15 निकाला, यानी कि आप देखिए 8 टोटल और 1 निकाला कि नहीं निकाला। यदि 8 में से 1 निकाला तो 8 से 7 के अनुपात में घटेगा कि नहीं घटेगा दूध, बताओ, है ना। 8 से 7 के अनुपात में। यदि घोल आप 120 में से 15 यानी घोल, यदि मिश्रण यदि 8 से 7 के अनुपात, यहाँ तो मिश्रण नहीं है लेकिन दूसरी बार से दूध और पानी का मिश्रण बन जाएगा ना। पहली बार तो प्योर दूध है, दूसरी बार मिश्रण बन जाएगा। तो यदि 8 से 7 के अनुपात में, सीधी सी बात है, 120 लीटर दूध है ना, 8 से 7 के अनुपात में दूध घट रहा है कि नहीं घट रहा है पहली बार में, है ना। ठीक है, अब दूसरी बार में फिर 120 में से 15 निकालोगे तो फिर से 8 से 7 के अनुपात में दूध, अंदर ही अंदर दूध 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 हमें खेलना है क्योंकि सवाल दूध के आधार पे होगा। 8 से 7, 8 से 7, 8 से 7, समझ आ रही बात, क्लियर। तो अब 8 बराबर 120 लीटर दूध है कि नहीं है इसमें, कितना है 120। यदि 8 बराबर 120, ठीक है, तो 7 बराबर 105 आएगा कि नहीं आएगा। आ रही है क्या बात समझ में आप लोगों को? लेकिन मैं बताऊं, 8 बराबर 120 तो 7 बराबर 105, फिर 8 बराबर 105 तो 7 बराबर दशमलव में चला जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी यदि ऐसे उठाओगे सवाल को। तो 8 बराबर 120 तो 7 बराबर कितना, 105। अब सुनो, 120 में से 105 कितना परसेंट है, 87.5% है। 87.5% है और हमें 50% तक जाना। आप समझो, ये पूरा 100% दूध है ना। 120 में से 105 का परसेंटेज निकालोगे तो 8 में से 7 का परसेंटेज 87.5, 87.5% आएगा। मतलब यहाँ पे दूध 100% है, यहाँ पे दूध घट के 87.5 हुआ, फिर यहाँ घट के कुछ 70 की लाइन में जाएगा, फिर यहाँ घटकर कुछ 60 की लाइन में जाएगा। देखो ऐसे परसेंटेज घटता चलेगा, आपको 50 के नीचे तक ले जाना है दूध को। तो सोचो, यही कैलकुलेशन इतनी टफ हो गई हमारी। 8 बराबर 105 तो 7 बराबर बड़ा डेसिमल में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 बराबर इतना, 7 बराबर कितना, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। आपको सब समझ में तो आई गया कैसे हमको ले जाना है 50 से नीचे, है ना। तो इसको 120 मत मानो, मत मानो 120 इसको, है ना। और इसको 105, 120 लीटर को मत लो, है ना। या तो आप ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग के मिश्रण को 120 के बजाय 100 लीटर मान लो, है ना। ये भी कर सकते हो आप, 100 लीटर मान लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। यदि आप एक एक्शन की बात करते हैं ना, एक एक्शन की, ध्यान देना मैं सिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। 100 लीटर मान के करोगे, 8 बराबर 100, 7 बराबर इतना, फिर दूसरी बार में 8 बराबर इतना, 100 लीटर मान के भी, कुछ भी लीटर मान के आप स्टार्ट कर सकते हो। परसेंटेज में आंसर निकालना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 100 लीटर मान के भी करोगे ना तो भी दिक्कत आएगी आपको। समझ आ रही बात? कैलकुलेशन तीसरी बार आते आते बहुत टफ हो जाएगा। तो
120 लीटर मान के करोगे तो भी गड़बड़ है, 100 लीटर मान के करोगे तो भी गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। एक एक्शन, कितनी एक्शन? एक एक्शन है ना। एक एक्शन की बात करें तो एक एक्शन में 8 का कितना हो जाएगा? 7। यदि 2 एक्शन की बात करोगे तो 2 एक्शन में 8 के स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को शायद। 3 एक्शन की बात करोगे, एक मिनट थोड़ी सी टेबल आगे कर लूँ अपनी, है ना। हाँ, यदि आप 3 एक्शन की बात करोगे तो 3 एक्शन में कितना हो जाएगा? 8 के क्यूब से 7 का क्यूब, है ना। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कैसे होगा? जब आप 2 बार निकालते हो तो 2 बार का रिजल्ट कैसे निकालोगे? 8 से 7 2 बार गुणा करोगे ना, तभी तो इन दोनों का गुणा करके इनिशियल से फाइनल का डायरेक्ट कनेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, समझ में आ रही बात? शुरुआत से 2 एक्शन के बाद एक एक्शन 2 एक्शन, तो शुरू से एंड 2 एक्शन का शुरू से एंड का रिजल्ट ऐसे आता है कि नहीं आता है? 3 एक्शन यदि करोगे तो 8 से 7 कितनी बार? 3 बार। यदि 3 एक्शन चलाते हो तो 3 एक्शन का शुरू से एंड का कनेक्शन, स्टार्टिंग से एंड। 3 एक्शन का स्टार्टिंग से एंड मतलब 1 2 और 3। 3 एक्शन का स्टार्ट और 3 एक्शन का एंड, 1 2 3। 3 एक्शन का स्टार्ट और 3 एक्शन का एंड। ये 3 एक्शन का स्टार्ट और एंड है कि नहीं? इन दोनों गोलों को समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं? 3 साइकिल का शुरुआत और 3 साइकिल का एंड। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ही हुआ ना। 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये 8 का क्यूब और 7 का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ? तो यही मैं बता रहा हूँ, है ना। एक एक्शन क्या करेगा? 8 लीटर को 7 लीटर बना के छोड़ेगा। 2 एक्शन क्या करेगा? 8 का वर्ग 64 लीटर को 49 लीटर बना के छोड़ेगा। 3 एक्शन क्या करेगा? 8 का क्यूब 512 लीटर को 343 लीटर बनाकर छोड़ेगा। समझो आप बात को, है ना। अच्छा, ये दूध से दूध का कनेक्शन है, इनिशियल दूध से फाइनल दूध, इनिशियल दूध से फाइनल दूध का कनेक्शन है ना। ये सब बताया मैंने, सब सिखाया आपको, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, है ना। चीजें आसान होगी या टफ होगी सब आपके हाथ में है। बिना प्रैक्टिस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज को अचीव करने का सबसे बड़ा आधार प्रैक्टिस है। स्मार्टनेस भी स्मार्टनेस लगाओ, है ना। छोटे छोटे रास्तों से निकल जाओ, स्मार्टनेस लगाओ। स्मार्टनेस कितनी लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। समझ आ रही बात? बार बार करना पड़ेगा आपको। ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको क्या लग रहा है? एक बार देखने में सब आ जाएगा आपका। आप जब खुद से काम नहीं करोगे, दिमाग को लड़ाओगे नहीं उस लेवल तक प्रैक्टिस कर करके, तब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में मेमोरी में सेव थोड़ी ना होगी। समझ आ रही बात? तो हमें टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। सब सिखाया मैंने आपको, ठीक है। चलो, तो एक एक्शन में अब देखो हमारा उद्देश्य क्या? उद्देश्य समझो। दूध का परसेंटेज 50 से कम करना। 50% से कम करने का मतलब है कि दूध की मात्रा आधी से भी कम। 50% मतलब आधा। 50% से कम करने का मतलब है दूध की मात्रा आधे से भी कम। तो 8 लीटर का 7 लीटर, 8 लीटर का 7 लीटर, 8 लीटर का आधा 4 लीटर होता। 4 लीटर से नीचे चले जाना था। हमारा उद्देश्य है 50% से कम, यानी कि आधे से भी कम। तो आधे से कम की बात करें तो 8 लीटर का आधा तो 4 लीटर होता है। 4 लीटर से कम हो जाना था, लेकिन एक एक्शन में तो 8 लीटर का 7 लीटर ही हुआ। आधा होने के आसपास भी नहीं है। आधा तो 8 लीटर का 4 लीटर के नीचे कूद जाना चाहिए था। 8 लीटर आधे के आसपास भी नहीं है। 2 एक्शन की जरूरत पड़ेगी। 64 का 2 एक्शन क्या रिजल्ट दे रहा है? 64 लीटर दूध को 49 लीटर बना रहा है। क्या आधे से कम हुआ? 64 का आधा 32 के नीचे चले जाना था। 2 एक्शन भी फेल हो गया। 64 का 49 ले जा पाया, आधे से नीचे नहीं कूदा पाया। 3 एक्शन। 8 का क्यों? 512 से 343। 512 का आधा 256 होता। 512 का आधा 256 के नीचे जाना था। 256 के नीचे नहीं जा पाया। 50% से नीचे नहीं कि आधे से भी कम। तो 512 का आधा 256 के नीचे जाना था, नहीं जा पाया 343 में। 3 एक्शन भी फिर 4 एक्शन लगाते हैं। 4 एक्शन यानी कि 8 की पावर 4 से 7 की पावर 4, है ना। 4096 से 2401। ये 8 की घात 4 7 की घात 4 कर लेना, है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। 4096 का आधा होता है 2048। न्यूमेरिकली इसका आधा होता है 2048।
क्या 2048 के नीचे जा पाया? नहीं, ये 2000 के आसपास है, 2400, आधा, आधे से कम। दूध 50% से कम यानी कि आधे से कम। तो बताओ 4096 का आधा होता है 2048, ये तो 2400 पे है, ये 2000 के आसपास है। नहीं जा पाया ना, आधे से नीचे नहीं जा पाया नंबर, तो अभी भी फेल। समझ आ रही बात? पांचवी एक्शन, 8 की घात 5 और 7 की घात 5 है ना, तो 8 की घात 5 यदि करें तो 8 की घात 5 का वैल्यू 32,768, 32,768 आएगा, है ना। और इसका 7 1 जा 7, 0 7 4 जा 28, 2 16,807 है ना। देखो 32,768 का आधा 16,384 होता है। पेशेंस नहीं खोना है ना, ऐसा सोच के कह रहे सर ये तो आगे आगे जाता ही जा रहा है तो हार मान गए। बीच में हार नहीं मानना, लाइफ में कहीं भी आप हार नहीं मान सकते हैं ना। ये हमारे हक में नहीं, ऊपर वाले ने हमारे हक में दिया ही नहीं है कि आप हार मानो, ये आपका कर्म है ही नहीं कि आप हार मानो। ध्यान रखना ये चीज, इंसान के कुछ रूल्स हैं इस दुनिया में। हार मान लेना ये आपके कर्म के अंदर ऊपर वाले ने रखा ही नहीं है। आपको हार मानने का हक ही नहीं है, आपको बस चलते जाना है, करते जाना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करते हैं इसलिए लाइफ में गड़बड़ियां होती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे हक में कर्म करना है, फल हम नहीं बना सकते। फल बनाने का काम ऊपर वाले का है, इंसान का काम कर्म करने का है। तो जब आपका काम ही कर्म करना है तो कर्म करते चलो, फल की चिंता आपका करने का काम है ही नहीं। फल ऊपर वाला बनाता, आपके हाथ में फल है ही नहीं, चिंता करके क्या कर लोगे? समझ आ रही बात? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करने पे ध्यान दो, अपने आप परिणाम मिलेंगे, जादुई परिणाम मिलेंगे, ऐसे ऐसे परिणाम मिलेंगे कि मतलब एक एहसास, एक सफलता का एहसास आपको चखने को मिलेगा। समझ आ रही बात है ना? चलो इधर देखो, तो 32,768 उद्देश्य है 50% से कम, आधे से कम। 32,768 का आधा होता है 16,384, आधे से कम। 16,384 से कम तक जा पाया? नहीं जा पाया, पांचवी बार भी फेल। पांचवी बार भी फेल, छठी बार में कंफर्म है, 6 बार में आधे से कम पे कूद जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 6 बार ज्यादा दिया ही नहीं। देखो इसके ऑप्शंस क्या है, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार। तो सीधी सी बात है, 6 बार से ज्यादा दिया ही नहीं तो 6 बार में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर इसका आएगा 6 टाइम्स। रिपीट करके देखना है ना बच्चों, रिपीट करके देखना विद्यार्थी इसको, ठीक है? कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। आई बात समझ में? 6 बार इसका आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें इतना करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। देखो इतना नहीं है, सुनिए मेरी बात, है ना। यहां तक तो हमें याद है, 8 का क्यूब 7 का क्यूब इतना वैल्यू 512 343 तो हमें याद है। यहाँ दिक्कत आ सकती है 8 की पावर 4 7 की पावर 4, तो इसमें इंटू 8 कर लेना। 8 का क्यूब तो ही एक बार और इंटू 8 कर लेना तो 4096 आ जाएगा, 8 की घात 4। इसमें एक बार और इंटू 7 कर लेना तो ये आ जाएगा 2401। समझ आ रही बात? ठीक है, तो आपको सिर्फ कहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत है, एक तो इंटू 8 इंटू 7 यहाँ पे, और एक और बार फिर इंटू 8 इंटू 7 यहाँ भी आधे से कम पे नहीं गया। सुनो शांति से सुनो, बेवजह हवाबाजी नहीं करना कि इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं एग्जाम में करता तो क्या इतनी रामायण कथा थोड़ी ना करता, मैं तो यहाँ तक तो ओरल हिसाब लगाता, इसके बाद सीधे पहले स्टेप में ये लिखता, बता रहा हूँ आपको, आप भी यही करेंगे। समझ आ रही बात है ना? पहले स्टेप में ये लिखता है ना, इंटू 8 इंटू 7 करके, और इसमें यहाँ तक भी मैं तो ओरल लगा लेता, क्योंकि ये ना 64 का स्क्वायर है 4096, ये 49 का स्क्वायर है, तो ये भी मैं ओरल लगा लेता। बस मेरे को यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता, और 5 बार में भी नहीं एग्जीक्यूट हो रहा था तो ऑप्शन देख लेता, छठी बार में तो हो गई होगा, 6 टाइम्स आंसर लगा देता। यदि मैं होता तो इस सवाल को भी 1 मिनट के अंदर अंदर आराम से करके आता मैं। सीखने वाला क्या था, 120 लीटर पे गाड़ी चलाते, 8 बराबर 120, 7 बराबर इतना, फिर 8 बराबर इतना, 7 बराबर इतना, फिर 8 बराबर इतना, 7 बराबर इतना, 6 बार तक करते रहते। क्या कहाँ कैलकुलेशन जाता यदि 120 लीटर पे उठाते? तो सीधे हमने देखिए रेशियो का यूज करके किया कि नहीं किया। यही काम मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन में करवाया था आपको, ठीक है? तो रिपीट कर करके देखें, सवाल नंबर 37 आप खुद से करेंगे। नहीं आता है, पूरा प्रयास करने के बाद चैट में लिखो, जो भी सवाल आपसे नहीं बनता है चैट में लिखो। और मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है अपना, है ना। अभी तक तो मैं बहुत व्यस्त रहता था, तो व्हाट्सएप पे बच्चों के डाउट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता था, है ना, ठीक है। लेकिन अब जो है घर में ही है दिन भर, तो व्हाट्सएप पे भी मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और यदि आपके सबके डाउट्स एक जैसे हुए तो उन डाउट की मैं क्लास बना के आपको दे दूंगा, है ना।
तो इस पे आप जो भी डाउट्स उसको शेयर कर सकते हैं। वैसे देखिए मैं पढ़ाता ऐसे हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ को इतने प्यार से बताऊँ कि आपको डाउट्स क्रिएट ही नहीं हो, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझो, डाउट्स क्रिएट नहीं हो। लेकिन नया क्वेश्चन कोई भी कहीं से आपको कंटेंट में मिलता है, आपके लिए नया क्वेश्चन है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट किसी में से एक आपका लगेगा और वो सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए मुझे, है ना, कि सर ये डाउट है ना, पूरा प्रॉपर डिफाइन करें कि ये शीट में ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा वैसा है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये कैटेगरी के सवाल आप समझ गए, है ना, कितनी बार एक्शन को करेंगे, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। 37 नंबर का सवाल करना है ना। मिटाने में बहुत एनर्जी लगती है यार, रुको 1 मिनट में मिटा लूँ, है ना। आप सीधे 2-3 1 मिनट आगे जंप कर जाओ, है ना, स्क्रॉल करके, तो आपको मेरा मिटाते हुए मुझे देखना नहीं पड़ेगा, है ना। चलो देखो, इससे छोटा ट्रिक इसका नहीं है, समझ आ रही बात है ना, नहीं है, करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है ना, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत तेजी से परिवार से 10 साल बाद हो सकता है इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक आ जाए, है ना, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं इंसान के दिमाग की। हमारे दिमाग में दुनिया की हर कठिनाई को, हर समस्याओं को सुलझाने की ताकत है ना। गोल्डन शब्द बोलो, गोल्डन सेंटेंस है, ध्यान रखना। दुनिया की कोई भी समस्या हो मानवीय क्षमता से बड़ी नहीं हो सकती। चलो 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 अभी नहीं करना, 34 छोड़ दो, है ना, छोड़ दो 34। 35 करवा दिया मैंने, 36 करवा दिया मैंने, 37 करवा दिया मैंने, 38 करवा दिया मैंने, 39 करवा दिया मैंने, 40 करवा दिया मैंने, 41 करवा दिया, 42 भी करवा दिया। तो क्लास शीट तो हो गई ख़त्म। अब टाइप 3 के प्रैक्टिस शीट पे आ रहा हूँ मैं, है ना, प्रैक्टिस शीट टाइप 3, ठीक है। चलो टाइप 3 प्रैक्टिस शीट, है ना। हे भगवान, भगवान, भगवान को याद कर ही लेता है इंसान, है, जब आती है ना सर पे सब याद कर लेता। चलो टाइप 3 प्रैक्टिस शीट के मैं चाह रहा हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूँ, है ना, ठीक है। तो जो मैंने नहीं करवाए, टाइप 3 प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 13 करवाना चाहिए क्या, कि 13 मैंने करवा दिया। अब मैं प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना आपको, ठीक है। प्रैक्टिस शीट, हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करवाया नहीं करवाया पता नहीं, लेकिन करवा देता हूँ, है ना, फटाफट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने किए होंगे। यदि आपसे नहीं बने हो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस तो करवा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 2-3 सवाल ईजी, बाकी उसके बाद सवाल ऐसे हैं जो आपसे नहीं हुए होंगे, मेरे को पता है। टाइप 3 प्रैक्टिस शीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 8 लीटर टोटल 4 बार किया है एक्शन को, और अंत में वाटर से मिल्क का अनुपात 65 से 16 है ना। सबसे पहले सवाल में देखो, सवाल किस आधार पे होगा, तब देखिए सवाल में 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया जा रहा है, दूध और पानी, है ना, दूध और पानी, है ना। दूध निकाल के बार बार पानी मिला रहे, यदि बार बार पानी मिला रहे तो सवाल किस आधार पे होगा, दूध के आधार पे। समझ आ रही बात, ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी आदत डलवा दी मैंने आपकी सवाल बाई सवाल कि सवाल किस आधार पर करोगे, है ना। तो बार बार हम पानी मिला रहे हैं, दूध निकाल के पानी मिला रहे हैं, तो सवाल दूध के आधार पे होगा, है ना, पहली जानकारी, ठीक है। चलो, है ना। अंत में सवाल का एंड दिया, शुरुआत हमें बताना। अंत में दूध और पानी का अनुपात 65 से 16 है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आपको याद होगा इनिशियल बर्तन फाइनल बर्तन, है ना। अंत में पानी से दूध, वाटर से मिल्क का अनुपात है 65 से 16। अब सवाल यदि दूध पे हल हुआ है तो यहां आएगा इनिशियल दूध, यहां आएगा फाइनल दूध। याद है आपको इतिहास अपना इजी वाला, इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क। क्यों मिल्क लिख रहा हूं, पानी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सवाल दूध के आधार पे है, इसलिए इनिशियल मिल्क। मैंने बताया था ना नीचे से ऊपर जाने का रास्ता, इनिशियल मिल्क फाइनल मिल्क, है ना। तो 65 और 16 को जोड़ोगे तो 81 आ जाएगा। तो इनिशियल मिल्क कितना, 81 यूनिट, फाइनल मिल्क कितना है, 16। ध्यान रखना 65 मत लिख देना, फाइनल मिल्क कितना है, 16। मिल्क के आधार पे तो इनिशियल मिल्क, पानी के आधार पे होता है इनिशियल वाटर, फाइनल 81 से 16। अब आप एक बार देखो जरा, ये 3 की घात 4 है और ये 2 की घात 4 है, 3 की घात 4 है और ये 2 की घात 4 है। इसका मतलब हम समझ गए कि 3:2 आपस में कितनी बार इंटू हुए होंगे, बताओ, 4 बार।
3:2 आपस में कितनी बार इंटू हुए होंगे? 4 बार। कैसे पीछे से आगे की ओर जाना है, समझ में आ रही बात है ना? है ना? तो 3 की पावर 4 3 से तो 4 बार इंटू हुए होंगे। 3 में से 2 बचा, यानी कि हर बार 3 में से 1 निकाल रहे होंगे। 3 टोटल, और उसमें से 1 निकाला होगा आपने बार बार, है ना? 1/3। 3 में से 2 बचा, 3 में से 1 निकाला। 3 टोटल, तो बताइए हर बार 1 निकाला होगा कि निकाला होगा आपने? समझ आ रही है बात, है ना? और हर बार जो 1 यूनिट निकाला है वो 8 लीटर के बराबर दिया है। देख लो आप, हर बार जो 1 यूनिट निकाला है वो 8 लीटर दिया है। 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया, फिर 8 लीटर निकाल के पानी मिलाया, फिर 8 लीटर निकाल के पानी मिलाया। टोटल 4 एक्शन है ना? तो हर बार जो निकाल रहे 1 यूनिट वो 8 लीटर है, तो 1 बराबर 8, तो 3 अठे 24। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा 24 लीटर थी। बताओ ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? है ना? ये एक रिवीजन मात्र करवा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है? 24 लीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 14 पर। रिपीट करके देखना है ना। सवाल नंबर 14 पर आता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 है ना? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? बियर के कंटेनर में से 15 लीटर चोर चुरा कर पानी डाल देता है। बियर और पानी, है ना? बियर और वाटर, बियर और वाटर, है ना? बियर चुरा कर पानी डाल रहा है, फिर चुरा कर पानी डाल रहा है, बार बार पानी डाल रहा है। सवाल बियर के प्लेटफॉर्म पे हल होगा, है ना? चलो भैया, कितने एक्शन हुए टोटल? 3 एक्शन होने के बाद बियर से पानी का रेशियो 343 और 169, है ना? बियर, तो इनिशियल बियर, फाइनल बियर, है ना? इनिशियल बियर, और इधर आएगा फाइनल बियर, है ना? इसको सब ओरली कर सकते हो आप इन सवालों को, है ना? ये जो कर रहा हूँ ओरली कर सकते हो। अंतिम मिश्रण में बियर से पानी का अनुपात, है ना? बियर से पानी का अनुपात, बियर से वाटर का अनुपात 343:169, यही है ना? बियर से पानी का अनुपात 343:169, और ये शायद 512 हो जाएगा दोनों को जोड़ के। तो इनिशियल बियर 512 और फाइनल बियर 343, है ना? अब आप ही देखिए, ये 8 की घात 3 है और ये 7 की घात 3 है। क्योंकि 3 प्रोसेस है तो सीधी सी बात है आपको क्यूब मिलेगा, है ना? 8 की घात 3 और 7 की घात 3, यानी कि 8 से 7 कितनी बार आएगा? 3 बार। यदि 8 में 7 बचा तो 8 में से 1 निकाला, तो 1 निकाला, तो जो 1 निकाला वो 15 के बराबर है। तो 8 बराबर 8 इंटू 15, 120 लीटर। ये आंसर है इसका, है ना? समझ गए आप लोग? सेम क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना? सवाल नंबर 15 आप रिपीट करके देख लेना, है ना? ठीक है। सवाल नंबर 15 क्या है? 15, एक बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ एक व्यक्ति 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है ना? दूध, तो किन दो लोगों के बीच कंपटीशन है? दूध और चीनी का घोल। दूध और चीनी का घोल, तो किस आधार पे करेंगे इस सवाल को? दूध के आधार पे कि चीनी के घोल के आधार पे? तब सुनिए, बार बार चीनी का घोल मिलाया जा रहा है, मतलब दूध के आधार पे होगा सवाल, है ना? ठीक है। 20% मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय, 20% निकाला, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 टोटल और 1 निकाला। समझ आ रही बात? 20% निकाल रहा है, तो 5 में से 1 निकाला, यानी कि 5 में से 4 बचा, ठीक है? और टोटल 4 बार किया है, तो 5 में से 4, 5 में से 4 कितनी बार आएगा? 4 बार, है ना? ये 625 और ये 256, है ना? ठीक है। 5 5 5 5 4 बार और 4 4 4 4 भी 4 बार, ये 625 और ये 256, क्लियर? 5 में से 1 निकाला तो 5 से 4 कितनी बार? 4 बार, है ना? ठीक है। 625
और ये 256। क्लियर, ठीक है। अब सुनिए आगे, टोटल 4 बार कर लिया हमने। अच्छा ये क्या है, इनिशियल मिल्क, फाइनल मिल्क, क्यों? क्योंकि मिल्क के ऊपर सवाल हो रहा है। तो इनिशियल मिल्क है और ये आपका फाइनल मिल्क है। तो अब उसने बोला, ठीक है, उसने इस प्रकार 4 बार दोहराया और अंततः जार में 512 मिलीलीटर दूध बचा। तो फाइनल मिल्क जो बचा 256 यूनिट, वो किसके बराबर दिया है? 512, है ना, 512 ml या लीटर जो भी है ना। तो अंत में जो दूध बचा फाइनल मिल्क 256 बराबर 512 दिया है। तो इनिशियल मिल्क कितना था? तो 256 बराबर 512 डबल, तो 625 का डबल। इनिशियल मिल्क बताइए 1250 आएगा कि नहीं आएगा? तो इनिशियल मिल्क कितना आएगा? 1250। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ये दिया था, ये मांगा था। हर सवाल को समझना पड़ेगा, आधार सेम है, सब कुछ सेम है, क्या पूछ रहा है क्या मांग रहा है वो चीज़ अलग अलग है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको भी, रिपीट करके देखिए आप लोग, है ना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, है ना। 15 के बाद सवाल नंबर 16। चलो भाई आ जाते हैं सवाल नंबर 16 पर। क्या है सवाल नंबर 16? 25 लीटर की धारिता वाले सिलेंडर में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का कंपटीशन है ना। अब देख लेते हैं, ठीक है ना। 36% ऑक्सीजन है, मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर नाइट्रोजन, निकाल के नाइट्रोजन डाल रहे हैं, निकाल के नाइट्रोजन डाल रहे हैं, मतलब ये सवाल किस आधार पे होगा? ऑक्सीजन। निकाल के नाइट्रोजन डाल रहे हैं मतलब ये सवाल किस आधार पे होगा? ऑक्सीजन के आधार पे होगा। आई बात समझ में? क्लियर। चलो अब क्या बोला है कि 25 लीटर है ना, 25 लीटर का मिश्रण है। शुरू में शुरू में 25 लीटर का मिश्रण है, ठीक है ना, जिसमें 36% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन N2 ऑक्सीजन O2, 36% ऑक्सीजन है। यदि 36% ऑक्सीजन है तो 64% नाइट्रोजन बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। और हमें तो इस सवाल को ऑक्सीजन के प्लेटफॉर्म पे करना है, तो नाइट्रोजन लिखने की भी जरूरत नहीं वैसे तो, है ना। या फिर 36% है तो अपने आप 64% बचेगा, लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि 100% है। 25 लीटर अपने आप में 100% है ना, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने? आगे बोला है इस मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही नाइट्रोजन मिलाया, ठीक है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही नाइट्रोजन मिलाया, फिर से वापस 25 लीटर बना दिया। मिश्रण का कुछ भाग निकाल के क्या मिलाया? नाइट्रोजन मिलाया, है ना। फिर से यह प्रोसेस एक बार और रिपीट किया, टोटल 2 बार, एक बार और रिपीट किया पढ़ना। नाइट्रोजन मिश्रण निकाल के नाइट्रोजन मिलाया, है ना, फिर से एक बार और किया, ठीक है। अब अंत में कितना नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन बचा? तो अंत में 9% ऑक्सीजन है ना। निकाल के क्या डाल रहे हैं? नाइट्रोजन डाल रहे हैं, निकाल के नाइट्रोजन डाल रहे हैं, मिश्रण निकाल के नाइट्रोजन डाल रहे हैं, है ना। इट मीन्स सवाल ऑक्सीजन पे होगा। तो शुरुआती ऑक्सीजन 36% है, 2 एक्शन करने के बाद लास्ट में ऑक्सीजन 9% है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, है ना, ये इनिशियल ऑक्सीजन है और ये फाइनल ऑक्सीजन है ना। इस सवाल में भी हम पीछे से आगे जाएंगे, ठीक है। ये देखो कितना है ये? 36, और ये कितना है आपका? 9। ये 36 है और ये 9 है ना, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या ये 4:1 है क्या? अब आप जानते हो यहाँ के ऑक्सीजन से यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ के ऑक्सीजन से यहाँ का ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। इनिशियल ऑक्सीजन 36 है, फाइनल ऑक्सीजन 9 है, काट लोगे तो 4 से 1 का रेशियो है। अब आप देखिए जरा ठीक से, क्या ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर नहीं है? मतलब हम समझ गए 2:1, 2:1 2 बार चला होगा रास्ते में, तभी तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आया कि नहीं आया। देखो 36 और 9 के अंदर से हमने खींचकर निकाला, तो 36 और 9 काटोगे 4:1 यानी कि 2 का स्क्वायर। 36 और 9 2 का स्क्वायर से 1 का स्क्वायर है कि नहीं? तो जब हमारे अंदर से 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमें नजर आया, तो हम समझ गए होंगे कि 2:1 2 बार चला होगा रास्ते में। 2:1 2 बार चला होगा, तभी तो 4 से 1 का रेशियो हाथ में हमारे सवाल ने दिया कि नहीं दिया।
और हम जानते हैं कि जितना निकाला उतना ही डाला दोनों बार, तो दोनों बार का रेशियो सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 2:1 आया होगा कि नहीं आया होगा रास्ते में। मतलब हमें ये पकड़ में आया कि बर्तन के अंदर ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में घटता हुआ नजर आया क्या? बर्तन के अंदर ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में घटता हुआ नजर आया। यदि ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में घटता हुआ आया तो हम समझ गए मिश्रण भी 2:1 के अनुपात में ही घट रहा होगा, क्योंकि जिस रेशियो में मिश्रण निकला होगा उसी रेशियो में तो अंदर से ऑक्सीजन भी निकला होगा। यदि ऑक्सीजन अंदर से 2:1 के अनुपात में निकला हुआ पकड़ में आया है, इट मीन्स मिश्रण भी 2:1 के अनुपात में घटा होगा कि नहीं घटा होगा, बताओ जरा, है ना। तो अब सुनो, निकालना क्या है, हो गया सवाल हल। हर बार मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली गई, हर बार मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली गई, समझ आ रही बात है ना। तो हर बार मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली गई, तो 2:1 के अनुपात में निकाल रहे हो आप। यदि 2 बराबर 25 है, 2:1 यानी कि 2 में से 1 बचा, 2 में से यदि 1 बचा तो बताओ 1 निकाला होगा क्या? आराम से शांति से, है ना, कुछ भी स्किप नहीं करना, हवा में कुछ नहीं, सब जमीन पर है। 2 से, ये सवाल एसएससी मेन एग्जाम में आया है, मैं बता दूं आपको। एसएससी मेन एग्जाम 2016 या 16 में शायद था, 2016 या 15 में शायद ये सवाल पूछा गया है ना। और ये सवाल की इतनी कहानी रामायण कथा सुना रहा हूँ, मैं होता तो ओरली करता इसको, है ना। मैं होता तो देखो टाइप 3 के सारे ही सवाल ओरली कर लेता, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग मेरे माइंड में ऑलरेडी है, समझ आ रही बात। तो प्रोग्रामिंग का खेल है सारा, है ना। यदि ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में अंदर से घटता हुआ नजर आया, हम समझ गए मिश्रण भी 2:1 के अनुपात में घटा होगा, यानी कि 2 में से 1 बचा, तो 2 में से 1 बचा तो 1 निकाला गया होगा। तो यदि 2 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या आएगा? 12.5। मतलब हर बार 12.5 मिश्रण निकाला कि नहीं निकाला। 2 में से 1 बचा, यानी कि आप ही देखो आधा निकाला जा रहा है, तो 25 का आधा 12.5 निकाला होगा। 2 में से 1 के अनुपात में घटने का मतलब आधा निकाल लिया, तो 25 का आधा बताइए 12.5 निकाला कि नहीं निकाला। तो आंसर क्या आएगा आपका? 12.5। बोलो बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं होता तो सीधे उड़ाता, मैं इसको इमेजिन कर लेता। सबसे पहले तो मैं ये इमेजिन कर लेता था ऑक्सीजन पे सॉल्व होगा, तो मैं समझ गया कि प्रारंभ में ऑक्सीजन 36 दिया, अंतिम में ऑक्सीजन 9 दिया, यानी कि 4 में से 1, 4 से 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मैं समझ जाता 2 से 1 के अनुपात में। ये 2 से 1 का अनुपात में ओरली पकड़ लेता सवाल देख के कि भैया पिक्चर जो चल रही है उसमें 2 से 1 के अनुपात में घट रही है कंटिन्यूअसली। 2 से 1 के अनुपात में घटने का मतलब कि आधा निकाला जा रहा है। यदि ऑक्सीजन 2 से 1 के अनुपात में घट रहा है, ऑक्सीजन आधा निकल रहा है, तो मिश्रण भी आधा निकला होगा, तभी तो ऑक्सीजन आधा निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो हर बार आधा मिश्रण निकाला जा रहा है, 25 का आधा 12.5 आंसर आएगा। क्लियर? चलो सवाल नंबर 17 रिपीट है। सवाल नंबर 17 2 या 3 बार रिपीट है क्लास शीट में, रिपीट करके देख लो। सवाल नंबर 17 नहीं करवा रहा हूँ, 2 से 3 बार रिपीट है वो, है ना। 75/8 आंसर है उसका, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 18 पर आ रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 18 कहानी शायद थोड़ी सी अलग है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 18, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है। 1 मिनट रुकना। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है, ठीक है। दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 120 लीटर है ना, ठीक है। इसमें 1/6 दूध है, 1/6 दूध है मतलब 1:5 आ जाएगा दूध से पानी का रेशियो। 1/6 दूध है यानी कि टोटल 6 में से 1 दूध है तो 5 पानी, है ना, ठीक है। 120 लीटर है। रेशियो में ब्रेक भी कर सकते हो लेकिन मत करो, अभी 1/5 के अनुपात में तोड़ सकते हो लीटर को अलग अलग, है ना। आगे 30 लीटर मिश्रण निकाला। कितना निकाला? 30 लीटर। 30 लीटर मिश्रण आपने निकाला, है ना, ठीक है। 30 लीटर मिश्रण निकाला। अच्छा, 30 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो चेंज नहीं होगा, ये आपको ज्ञान मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। जब कोई भी मिश्रण निकाल लेते हैं तो रेशियो सेम रहता है ना। किसी भी मिश्रण में से थोड़ी सी मात्रा निकालोगे तो रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो 30 लीटर हमने निकाला इसमें से, तो बताइए रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ये चीज़ बताई ना मैंने कि मिश्रण निकालते समय रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे एक दूध वाला 100 लीटर दूध है, उसके पास दूध और पानी का रेशियो है ना। जैसे किसी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो है, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना।
किसी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, उसमें से 10 लीटर कोई दूध वाला यदि बेच दे तो बाकी बचे हुए दूध का रेशियो बदल थोड़ी ना जाएगा, निकालने पर रेशियो सेम होता है, 1000 बार बताया मैंने, है ना। अब आगे इसके बाद क्या किया उसने, 30 लीटर मिश्रण निकाला और पी लीटर दूध मिलाया। कितना दूध मिलाया भैया, दूध मिलाया, दूध। दूध पीते हो कि नहीं पीते हो भैया, दूध पियो। पी लीटर दूध मिलाया, कितना दूध मिलाया, पी लीटर, है ना, दूध मिलाया, मिल्क है ना, पी लीटर दूध मिलाया, ठीक है ना, पी लीटर दूध मिलाया। जैसे ही पी लीटर दूध मिलाया रेशियो उल्टा हो गया, 1:5 का 5:1, रेशियो क्या हो गया, उल्टा 5:1, है ना। अब फिर क्यू लीटर पानी मिलाया, है ना, फिर अब क्यू लीटर क्या मिलाया, पानी, है ना। तो क्यू लीटर जैसे ही पानी मिलाया फिर रेशियो रिवर्स हो गया, यानी कि 1 का क्या हो गया, 5, है ना। फिर क्यू लीटर पानी मिलाया, 1 का क्या हो गया, 5। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बस इतना ही है। अब Q माइनस पी का वैल्यू निकालना है। देखो क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है Q माइनस पी, है ना। थोड़ी सी बेंच आगे कर लूं, आपको निकालना है Q माइनस पी, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशियो सेट करेंगे भैया। अब आप इन दोनों रेशियो को देखो, पानी मिलाया तो दूध बराबर होना चाहिए, इन दोनों रेशियो में पानी मिलाया तो दूध बराबर होना चाहिए, और इन दोनों रेशियो में दूध मिलाया, क्या मिलाया, दूध, तो पानी बराबर होना चाहिए। इन दोनों रेशियो में यहाँ से यहाँ में पानी मिलाया तो दूध बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ में दूध मिलाया पानी बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों को हम एक साथ सेट करेंगे, 1 2 3 तीनों रेशियो को पहले यहाँ से सेट करते हैं, फिर इसके साथ इसकी सेटिंग जमा दें, तीनों को एक साथ सेट करेंगे। तो पानी मिलाया दूध बराबर, तो ये 5 है तो इसको भी 5 बना लूँ क्या, पानी मिलाया दूध बराबर, तो ये 5 इसको 5 बना लिया। अब ये तो हो गए सेट, ये दोनों हो गए सेट, कर दिया दूध दूध बराबर हमने, 5 बराबर 5, है ना। अब यहाँ की बात करें, दूध मिलाया पानी बराबर, इन दोनों को बराबर कर ले, ठीक है। यदि आप इन दोनों को बराबर करोगे तो फिर गड़बड़ होगा, है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले को सेट करते हैं, है ना, ऊपर वाले को सेट करेंगे फिर नीचे वाले को सेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा ऊपर वाला सेट करना नीचे वाला सेट करना है, तो एक बार मैं नीचे वाले सेट करके दिखा दूंगा, लास्ट में तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि नीचे वाले सेट करके फिर ऊपर वाला सेट करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है गेम, इसलिए मैंने वो चुना, है ना। तो दूध मिलाया तो पानी बराबर कर दे, ये 5 है तो इसको भी 5 बना लो, इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। बात वही होगी दोनों ओर से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये 5 5 हो गया ये वाला पोर्शन सेट। अब इस पोर्शन पे आते हैं, पानी मिलाया दूध बराबर कर ले, ये 25 तो क्या इसको भी 25 बना लूँ, इंटू 25 इंटू 25 हो गया, सवाल भी खत्म हो गया आपका, ये सेट भी हो गया और सवाल खत्म हो गया, है ना। अब सुनो मेरी बात, पी ये 1 यूनिट है, ये 25 यूनिट है, तो 1 से 25 यानी कि पी बराबर बताओ 24 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। तो पी का वैल्यू कितना हुआ आपका, 24 यूनिट, है ना, 24 यूनिट पी का वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट है पी 24 यूनिट, और क्यू कितना है, ये 5 यूनिट और ये 125 यूनिट, तो 5 से 125, 5 से 125 यानी कि ये क्यू 120 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सर। 5 से 125 यानी कि 5 से 125 में से 5 घटाओ 120 ऐड हुआ, क्यू बराबर 120, तो क्यू का वैल्यू है 120 यूनिट। तो बताओ क्यू माइनस पी का वैल्यू 96 यूनिट है कि नहीं है। क्यू माइनस पी का वैल्यू क्या है, 96 यूनिट। तो क्यू 9, अब यूनिट को हमें लीटर में बदलना है, तो अब सुनो मेरी बात, 1 यूनिट 5 यूनिट, यहाँ का मिश्रण 6 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सर। ये नहीं है टीम में ये तीनों रेशियो, तो इन तीनों रेशियो को लेके गेम खेलोगे, इस रेशियो को मत छूना, है ना। यहाँ का मिश्रण 6 यूनिट और 6 यूनिट बराबर बताओ, जब ये मिश्रण आपका 120 लीटर था, 120 तो 120 में 30 गया, तो ये मिश्रण 90 लीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मिश्रण 6 यूनिट किसके बराबर है, 90 लीटर। तो आप ही देखिए यूनिट से लीटर का कनेक्शन इंटू 15 का है कि नहीं है। ये मिश्रण 120 था, 120 में से 30 लीटर निकाल के फेंक दिया, तो बताओ ये 90 लीटर बचा कि नहीं बचा। तो ये मिश्रण 6 यूनिट बराबर 90, तो यूनिट से लीटर का रिलेशन इंटू 15, तो 96 यूनिट इंटू 15 कर लो, तो क्यू माइनस पी का वैल्यू 1440 लीटर आएगा। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरा रिवाइज करवा दे रहे हैं आपके, सारा मिक्सचर। समझ आ रही बात है ना। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, 18 के बाद 19 पर आते हैं। बहुत सारे सवाल है, 27 तक के 10 सवाल हो रहे हैं अभी हमारे पास, है ना।
चलो, तो 18 के बाद सवाल नंबर 19 पर आता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ यार, खाना खाने का टाइम है ना, ठीक है, तो मैं आज ही शाम तक एक और वीडियो बनाता हूँ, एक और क्लास आपके लिए डालता हूँ आज शाम तक, जिसमें बाकी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस शीट करवा देता हूँ, है ना। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, तबीयत पे असर आ जाएगा, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ना, ठीक है। अभी एक और क्लास बनाता हूँ मैं आज ही।